अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप सबको मेरे चैनल पे खुश आमदीद। और काफ़ी टाइम बाद जो है मैं इस तरीके से प्रॉपर व्लॉग बना रही हूँ। आप सबको पता है, जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में अनाउंस किया था कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं मदर बन गई हूँ। मेरे प्यारे से बेबी हुआ है मोहम्मद अज़ान, जिसका नाम है, जो लोग मुझे इंस्टा पे जिन्होंने मुझे फॉलो किया हुआ है, आप सबको पता है मैं वहाँ कितनी एक्टिव हूँ। तो वहाँ पे मैं अपडेट करती रहती हूँ अपने डेली रूटीन के बारे में। लेकिन हाँ, व्लॉगिंग थोड़ी सी मुझसे छूट गई थी क्योंकि मेरी रूटीन इतनी डिस्टर्ब हो गई। डिस्टर्ब तो नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ब्लेसिंग है, ये तो डिस्टर्ब नहीं, लेकिन थोड़ी उथल पुथल हो गई थी। मतलब कि कुछ समझ नहीं आता, कब सो रही हूँ, कब उठ रही हूँ, कब जाग रही हूँ, कब खा रही हूँ, कब पी रही हूँ आफ्टर अजान। तो मेरे माइंड में था कि मुझे जो है ये वाला व्लॉग बनाना था। लास्ट वीडियो में मैंने यही कहा था कि मैं अपनी थ्रू आउट प्रेगनेंसी के बारे में बताऊंगी। मुझे इंस्टा पे भी काफ़ी लड़कियों के मैसेजेस आ रहे थे कि आप प्लीज़ अपनी डाइट के बारे में हमें बताएं। और मैं नाम भूल गई हूँ, लास्ट ब्लॉग में उन्होंने कहा था कि आप प्लीज़ मुझसे शेयर कीजिएगा कि आपकी डाइट वगैरह क्या है। शायद वो भी मदर बनी हुई है, मतलब मदर बनी हुई है, मीन्स के प्रेगनेंट है वो। तो अल्लाह पाक आपको जो है प्यारा सा बेबी दे, आपकी थ्रू आउट प्रेगनेंसी बहुत अच्छी रहे। मैं नाम भूल गई हूँ, सॉरी। तो खैर, अभी जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं इस टाइम, मैं देख रही हूँ मेरा व्लॉग लोग देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं। कितनी गलत बात है, सब्सक्राइब किया करें प्लीज़ प्लीज़, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि अभी तो इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँ कि मैं अच्छे अच्छे व्लॉग डालूँ अज़ान के साथ भी। लेकिन अभी अज़ान बहुत छोटा है, उसको मेरी प्रॉपर टाइम चाहिए, तो मेरा पूरा ध्यान फोकस अज़ान के ऊपर होता है। खैर, तो आज की जो मेरा व्लॉग है वो मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ अपनी थ्रू आउट प्रेगनेंसी के बारे में और डाइट के बारे में, ठीक है। लेकिन व्लॉग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको एक बात बता दूँ, जितनी भी गर्ल्स मुझे देख रही हैं जिनके भी न्यूली शादी होने वाली है या अभी मतलब कि शादी हो चुकी है, कुछ ही टाइम हुआ है, तो उन सबको मैं बताना चाहती हूँ कि आप लोग ना, मैंने खुद भी पर्सनली ये चीज़ की है, आप लोग लाजमी लाजमी फॉलिक एसिड बहुत ही कोई चीप प्राइस में हमें इजीली स्टोर से मिल जाती है। मैं बहुत लड़कियों को बताती हूँ कि ये चीज़ मैंने खुद किसी से सीखी थी, और कितनी अच्छी चीज़ बताना सबका जारिया होता है। तो वो आप जब आपकी शादी हो, शादी से 6 या 3 मंथ्स पहले आप जो है ना अपना फॉलिक एसिड का इस्तेमाल करना शुरू कर दें, सुबह शाम। आप इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते, 2-3 मेडिसिन खा लें आप, सुबह में भी 2-3, शाम में भी। बस छोटी छोटी होती है, येलो कलर की होती हैं और कितनी हाई एमजी की नहीं होती, लेकिन इनके फ़ायदे इतने ज़्यादा हैं आपकी सोच होगी, ठीक है। जो जितनी भी गर्ल्स जिनकी भी न्यू शादी हो रही है वो चीज़ नोट कर लें। आप अभी से ही फॉलिक एसिड का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दें, आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा कि आप कितनी अच्छी ये मेडिसिन है। इससे आप शादी के बाद की जितनी भी चेंजिंग्स हैं ना, उसमें देखिएगा ये कितना हील करती है। और आप जल्दी कंसीव करते हैं। सबसे पहले चीज़, आप जल्दी कंसीव करते हैं। अगर तो आपका मूड है तो आप जल्दी कंसीव करते हैं, ये एक बात हो गई। दूसरी बात ये है कि अब मैं आपको बताती हूँ कि मेरी जो है प्रेगनेंसी का क्या जर्नी कैसी रही है, ठीक है। पहली बात तो ये है कि मुझे ना बड़ा मज़ा आ रहा है, क्योंकि मैं जो हूँ अभी दोबारा से ना, मेरी हर वो चीज़ मेरे दिमाग में चल रही है। मैंने अपनी प्रेगनेंसी बहुत इंजॉय की है, मैं बहुत एक्टिव थी, माशाल्लाह माशाल्लाह, मैं बहुत एक्टिव थी। मैं उन लोगों में से नहीं थी कि जैसे मुझे पता चला आई एम प्रेगनेंट तो मैं लेट जाऊँ, या वैसे मैं ये नहीं बोल रही कि जो लोग लेट जाते हैं उनके भी कोई पर्सनल इश्यूज़ होते हैं। आपकी या तो एज ज़्यादा हो गई है, बहुत लेट कंसीव किया है आपने, या आपका वेट, कुछ भी इश्यूज़ हो सकते हैं, तो डॉक्टर आपको खुद प्रेफर करते हैं कि आप आराम करो, तो ये अलग बात है। लेकिन मैं अपने बारे में बता रही हूँ कि मैं माशाल्लाह बहुत एक्टिव थी, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। एंड टाइम तक जो है मैं किचन में काम कर रही थी। जिस दिन मेरा ऑपरेट था, बताती हूँ, मैं आगे चल के बताती हूँ, बहुत जज्बाती हुई हूँ ना। तो खैर, हुआ ये था, मेरी जो प्रेगनेंसी है ना वो हम लोगों ने अनप्लान थी, ठीक है। मैंने और हमारे का कोई फ़िलहाल प्लान नहीं था। क्यों नहीं था? कुछ पर्सनल इश्यूज़ हैं, वो मुझे नहीं लगता वो डिस्कस करना बेहतर है, ठीक है। मतलब कोई पॉजिटिव ही पॉइंट था हमारे का, उस वजह से हम नहीं जा रहे थे। खैर, लेकिन इसमें जब जैसे शादी के बाद हर लड़की का होता है ना, शौक होता है कि यार मैं प्रेग्नेंट हूँ, मेरा बेबी हो, शौक होता है। नहीं, शौक नहीं होता, मीन्स के वो एक अल्लाह पाक की तरफ से बस आपके अंदर ये फीलिंग्स होती है। आप बच्चों को देखते हैं, आपको दिल चाहता है कि आपके भी हों, ठीक है। तो इसमें सबसे बड़ा क्रेडिट जाएगा, मैं नाम तो नहीं, अच्छा नहीं लगता ब्लॉग में लेना है, उन्होंने मतलब मेरे अंदर से जो एक होता माँ जगाना, उन्होंने जब भी मैं उनसे मिलती थी ना, तो वो ये कहती थी, आयशा जल्दी कर लो, आयशा जल्दी कर लो, टाइम पे हो जाना चाहिए, ये वो। मैं जिम जाती थी, वो कि तुम्हारी हरकतें देख के लग नहीं रहा मुझे कि तुम्हारा जो है ना माइंड है बेबी का। तो अब आप हर एक को नहीं बताते ना कि हमारा प्लान नहीं है, ये बहुत पर्सनल होता है। तो मैं यही कहती थी कि नहीं, करेंगे करेंगे करेंगे, ऐसे में कह के टाल देती थी।
खैर मेरे अंदर कहीं ना कहीं बीज तो बो ही दिया था उन्होंने कि यार बेबी टाइम पर होना ज़रूरी है। मुझे खुद भी पर्सनली और अमाद को तो मुझसे ज़्यादा बच्चे पसंद हैं। अब अजान के साथ मैं देखती हूँ ना उसको जितना अटैच्ड है वो, मतलब मैं भी पीछे हूँ कहीं पे, अब उनकी प्रायोरिटी में नहीं हो, अजान उनकी प्रायोरिटी में। जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है, हमारी औलाद होना भी चाहिए। हुआ ये तो फिर हुआ ये कि मैं जो हूँ ना, मेरे अंदर तो ये चीज़ आ गई थी। तो फिर मैं जब मुझे कंसीव किया, तो आपको जब आप कंसीव कर लेते हो स्टार्ट में तो आपको पता नहीं चलता है, ज़ाहिर सी बात है। जितनी भी लड़कियाँ देख रही होंगी जिनके साथ ये हुआ, मुझे तो मेरे ख्याल में 3 to 4 वीक्स तक, हाँ, जब तक मैंने अपनी डेट मिस नहीं की, मुझे नहीं पता था मैंने कंसीव किया हुआ है। तो थोड़ी सी तबीयत थोड़ी सी ख़राब होने लगी, आपको पता चल जाता है अब लड़की आपकी डेट मिस हो गई है तो कुछ ना कुछ है, या जो भी रीज़न। मैं थोड़ा सा इसको लेके हुई, मैंने मात को नहीं बताया, मैंने मात को नहीं बताया, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं तो हिंट हो रहा था कि कुछ ना कुछ मतलब हो सकता है कुछ भी। खैर मैंने 2-3 बार, आप जैसे स्टोर से लेकर आते हो प्रेगनेंसी टेस्ट करते हो, मेरा नहीं आ रहा था उसके अंदर, और दो मेरी डेट मिस हो चुकी थी और मुझे चक्कर भी आ रहे थे और मुझे नोज़िया भी हो रहा था, ये सब चीज़ें चल रही थी। अब आपको ये होता है ना कि यार ऐसे ही हो रहा होगा, माँ ने बोला ऐसे ही हो रहा होगा, तुम खाना पीना सही नहीं कर रही, इस वजह से मे भी ये रीज़न्स हो ना, तो क्योंकि उनके माइंड में ही नहीं थी ये चीज़। खैर फिर इसके बाद हुआ ये कि मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ा, ठीक है। अब मेरे माइंड में ये था, हम फिल्मों ड्रामों में देखते हैं ना, वो नब्स पकड़ी या आंखें ऐसे करके चेक किया तो बता देगी कि यू आर प्रेग्नेंट। मेरे माइंड में वो था कि पता चल जाएगा, अभी जब मैं जाऊँगी तो पता चल जाएगा। खैर डॉक्टर की भी एक अलग स्टोरी है, ठीक है। अब मैं कभी ज़िंदगी में भी ना हॉस्पिटल नहीं गई हूँ, मेरे को ये मुझे मेडिसन इंजेक्शन इन सबसे इंतहाई मुझे डर लगता है। तो मैं गई तो जितनी भी बीमार हो जो, मैं नहीं जाती डॉक्टर के पास, मैं खुद ही से डॉक्टर बनती, खुद ही से मेडिसिन खा लेती हूँ। खैर अभी तो मुझे जाना था, मैं गई तो उन्होंने देखा, मुझे अच्छी डॉक्टर थी, किसी ने रेकमेंड किया था मात की फैमिली में से, तो ये बहुत अच्छी हैं, आप इनके पास जाओ। मैं गई, उन्होंने से मुझे देखा, कुछ भी नहीं, बस प्रिस्क्रिप्शन बना के दे दी मेडिसिन, उन्होंने भी फॉलिक एसिड दी मुझे। तो अब मुझे लगा कि बता देंगे या यू आर प्रेग्नेंट, तो उन्होंने तो ऐसा कुछ बताया ही नहीं, उन्होंने बस मेडिसिन लें और 1 महीने बाद आइएगा। तो मैंने कहा कि आप मतलब डॉक्टर साहब क्वेश्चन करते हो ना कि क्या लग रहा है आपको, तो उन्होंने कहा अभी तो मैं कुछ नहीं कह सकती बेटा, अभी आप जाओ 1 महीने बाद आना आप, मतलब कि आप, मैंने उनको पूरी डेट बताई अपनी, ये आप, उन्होंने कहा जिस डेट में गई थी 15 मीन्स के 15 को गई, तो अगली 15 को आप मेरे पास आइएगा। मैंने कहा ठीक है। उन्होंने कहा मीनवेल आप चेक भी कर लीजिएगा। मैंने कहा वो तो मैं ऑलरेडी कर रही थी, वो तो आ ही नहीं रहा उसके अंदर। तो फिर मैंने मात को बोला, मात ने बोला कि ऐसे ही होगा, तुम टेंशन नहीं लो, वीकनेस हो गई होगी ये वो। तो खैर फिर उसके बाद मैं मेडिसिन खाने की लगी। डॉक्टर के आफ्टर 1 वीक बाद मैंने दोबारा प्रेगनेंसी टेस्ट किया, दोबारा से, ठीक है। मैंने दोबारा से प्रेगनेंसी टेस्ट किया तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें 2 लाइन्स आ गई, ठीक है। जब 2 लाइन आई, मैं वॉशरूम में थी, अब ना मैंने व्लॉग नहीं किया, वो इतना ऐसा मोमेंट होता है ना, आपको किसी चीज़ का ख्याल नहीं होता व्लॉगिंग का, ये वो। जब मैं देखती हूँ लोग व्लॉग बना रहे, मैं कहती हूँ कैसे कर लेते हैं यार ये लोग, मतलब वो मोमेंट में एंजॉय करना चाहिए। मैंने देखा 2 लाइन आ गई, मैं भागती हुई अमाद रूम में थे, मैं गई, मेरे अमाद वर्कआउट कर रहे थे, मीन्स की अपनी एक्सरसाइज कर रहे थे। मैंने अमाद को बताया, अमाद ये देखो 2 लाइन्स बन गई हैं। अमाद परेशान, अमाद कह रहे मतलब होता ऑब्वियसली, हम तो प्लान नहीं कर रहे थे। तो अमाद ने बोला कि चलो बहुत अच्छी बात है, अल्लाह का शुक्र है, पर ये चीज़ें कैसे होंगी अब आयशा। मैंने कहा तुम टेंशन नहीं लो, हम मिल के देखेंगे इस चीज़ को, मिल के हम करेंगे, ठीक है। अल्लाह ताला ने अभी दिया है तो अल्लाह ताला ने कोई ना कोई ज़रिया भी बनाया होगा, तुम इस चीज़ की टेंशन नहीं लो। मैं तो इतनी खुश, मैंने सबसे पहले अपनी बड़ी बहन को बताया। उस दौरान जो है ना, अम्मी के साथ शायद मैं बातचीत नहीं करी थी, मैं थोड़ी ऐसी हूँ। मैं आपको ये चीज़ भी शेयर करूँगी कि मेरे माँ बनने के बाद मेरे अंदर क्या चेंजिंग्स आई। तो उस दौरान मेरी बड़ी बहन मैं बहुत अटैच हूँ उसके साथ। मैंने सबसे पहले उसको कॉल किया, मैंने बताया ऐसे ऐसे, उसने इतनी दुआएं दी मुझे, इतनी दुआएं दी कि हमारी फैमिली का फर्स्ट बेबी है। इमेजिन कितनी खुशी हुई होगी हम लोगों को। तो खैर मैं इतनी खुश, मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। एक हर लड़की की ख्वाहिश होती है जर्नी, वो हर लड़की जीना चाहती है। अल्लाह पाक ने इतना खूबसूरत रिश्ता बनाया है माँ और बच्चों का, और जब एक औरत कंसीव करके अपने अंदर अपने औलाद को जब वो उसके साथ ग्रो हो रहा होता है, वो जी रही होती है वो ज़िंदगी। अब यकीन कर भी मैं आप लोगों के साथ जर्नी शेयर कर रही हूँ ना, तो मुझे हर वो एक मोमेंट याद आ रहा है, मुझे इतना अच्छा लग रहा है, इतना अच्छी फीलिंग हो रही है, मैं भी इंजॉय कर रही हूँ आप लोगों के साथ साथ। खैर फिर उसके बाद मैं डॉक्टर के पास गई, मैंने उसी टाइम डॉक्टर को कॉल करके और उनको वो टेस्ट जो मैंने चेक किया था वो स्ट्रिप्स उनको वीडियो भिजवा दी, जो कि आप लोग भी देख रहे हैं स्क्रीन पे, भिजवा दी मैंने उनको। और उन्होंने कहा कि मुबारक दी, उन्होंने ये वो, उन्होंने मुझे थोड़ा सा एहतियात बताई। उन्होंने मुझे बिल्कुल ये नहीं बोला कि लेट जाओ, काम नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसा कुछ नहीं बोला। अज़ान भी उठ गया है,
आई होप सो जाए। तो मैंने मैंने उनको बताया, उन्होंने मेरी मेडिसिन बहुत अच्छी रखी। उन्होंने देखी मुझ में थोड़ी सी ब्लड की मेरा खून थोड़ा कम था, ठीक है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा कम था। तो अज़ान हो रही, मैं अज़ान के बाद शूट करती हूँ, ठीक है, अज़ान के बाद आगे कंटिन्यू। अच्छा जी, लाइट चली गई, आज ही सब कुछ होना है। आयशा ने आज व्लॉग बनाना, तो आज सब कुछ होकर रहेगा। खैर, मैं फिर भी व्लॉग बनाऊँगी। अच्छा, मैं बता रही थी आप लोगों को अपनी जर्नी के बारे में। तो अच्छा, जो सबसे ज़्यादा इन्जॉय की है ना मैंने और अमाद ने चीज़, वो मैंने ये इन्जॉय की है कि जब भी हमारा अल्ट्रासाउंड, मेरा अल्ट्रासाउंड होता था, तो उसमें जो है ना इतना अच्छा लगता है, इतना आपको कुछ ना कुछ नई बात पता चलती है अपने बेबी के बारे में। डॉक्टर आपको कुछ न्यू बात बताती है। और जब वो मुझे स्क्रीनिंग में दिखाती थी, ये तुम्हारी बेबी की आई है, आई बोल है, ये और तो मुझे समझ नहीं आ रही होती थी, स्क्रीन पूरी टोटली ब्लैक होती है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता, आप हाँ हाँ कर रहे होते, बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपको शेयर भी कर रही हूँ आप लोगों के साथ भी अल्ट्रासाउंड। आप लोगों को भी देखिए समझ नहीं आ रहा होगा कि मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल था। डॉक्टर्स की मतलब लैंग्वेज है, या डॉक्टर्स को ही पता होता है, उनको प्रॉपर समझ आ रही होती है हर चीज़। तो खैर, ये चीज़ मैंने जो है ना, हम बहुत इन्जॉय करते थे इस चीज़ को, कि अमाद को, हमारे यहाँ एक तो इतना बुरा सिस्टम है कि मैं तो खैर अपनी डॉक्टर की क्लिनिक पे जाती थी, तो वो जो है वहाँ पे अलाउ नहीं होता था अंदर मर्द का आना, वरना मैं कहती थी अलाउ होना, यहाँ बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में है ये सिस्टम, लेकिन जहाँ मैं जा रही थी वहाँ पे शायद नहीं था। तो वो अंदर जो मेरा अल्ट्रासाउंड करती, उनके साथ जो लेडी थी, वो बिल्कुल प्रॉपर हिजाब वगैरह में होती थी, तो मुझे कहना भी मुझे अच्छा नहीं लगता था मेरे हस्बैंड को अंदर बुलाओ, मैं उनको दिखाना चाहती हूँ। मात को बहुत शौक था कि वो भी चाहता था कि वो देखे ना, मतलब कि स्क्रीनिंग पे देखे अपने बेबी को, पर हमारे यहाँ ये है ही नहीं ये सिस्टम, जबकि होना चाहिए। फिर इसके बाद जो है जैसे जैसे मेरी जर्नी स्टार्ट होती रही, मेरी मेडिसिन हर 3 मंथ्स बाद जो है, हर 1 मंथ बाद वो चेंज करती थी, हर 1 मंथ में वो चेंज करती थी मेरी मेडिसिन। तो कैल्शियम, आयरन, विटामिन सब उन्होंने मुझे दिया, सब कुछ दिया उन्होंने। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा उन्होंने मेरा ट्रीटमेंट किया। मैं उनको बहुत दुआएं देती हूँ, और अपनी दुआओं में उनको लाजमी याद रखती हूँ कि अच्छा मुखलिस डॉक्टर मिलना भी बहुत बड़ी बात है। फैमिली जैसा आपको फील के साथ साथ आपको एजुकेट भी करे। आज आयशा, मैंने ये वाला केस डील किया था, इसमें बेबी ऐसा था, तो मैं पूछती थी कि ऐसा बेबी क्यों होता है, क्या रीजंस होते हैं, तो वो मुझे बताती थी। और इवन जब अमाद अजान हो गया, मैंने जब उनको बोला नेक्स्ट बेबी का, उन्होंने मुझसे पूछा अब नेक्स्ट बेबी का जो है ना, तब इतना टाइम में करना है, तो मैंने उनको बोला नहीं, लोग कहते 3 साल का तो गैप होना चाहिए, ज़्यादा 5-6 साल का गैप तो होना चाहिए। तो उन्होंने कहा आयशा देखें, एज के साथ साथ ना आपके अंदर प्रॉब्लम्स भी आती हैं, तो हो सके तो 2 साल के बाद, मैं ऐसी मेरी उनकी जनरल बात चल रही थी, अब अल्लाह पाक जब थे तब की बात है। तो मेरे माइंड में तो ये चीज़ थी नहीं ना कि हाँ, एज के साथ साथ आपके अंदर के हार्मोन्स भी चेंज होते हैं, आपके अंदर से चीज़ें कम भी होती हैं, ज़्यादा भी होती हैं, तो एज का बहुत बड़ा फैक्ट होता है। तभी जो है ना लोग कर रहे होते हैं, तो हम बोलते हैं यार लोग गैप क्यों नहीं देते, गैप देना भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन आपकी खुराक, आपका फर्स्ट बेबी हो गया, ठीक है, आपने अपनी खुराक बहुत अच्छी करनी है बेबी के बाद, आपने अपनी डाइट बहुत अच्छी लेनी है। अगर आपने डाइट अच्छी ली है तो टाइम का नहीं वो इतना होता है, 2 साल इनफ है। अब हर डॉक्टर का अपना, मेरी डॉक्टर ने तो मुझे ये बताया कि 2 साल इनफ है, 2 साल बाद तुम कर सकती हो। तो ये चीज़ मुझे उनसे सीखने को भी, कोई भी डॉक्टर जो है इतनी डीपली नहीं, और भी बहुत सारी चीज़ें थी उन्होंने मुझे बताई, मुझसे शेयर की। सच्ची बताऊँ, अज़ान के बाद ना मेरी थोड़ी मेमोरी भी कमज़ोर सी हो गई, सच बता रही हूँ मैं आपको, मुझे चीज़ें याद नहीं रहती, अब मैं रख के भूल जाती हूँ। जबकि मैं वो बंदी थी, मैंने कभी ज़िंदगी में ना नोट पैड का इस्तेमाल नहीं किया, मतलब ऑफिस में मैं नोट पैड तो इस्तेमाल, बेटा नहीं गिरना नहीं है, नोट पैड का तो मैंने इस्तेमाल ज़िंदगी में नहीं किया। अब आफ्टर प्रेगनेंसी मैं ऑफिस में नोट पैड का इस्तेमाल करती थी, अगले दिन मुझे ये करना, अगले दिन मुझे, मतलब मेरी जो नोटबुक थी वो यहाँ थी। तो बेबी के बाद एक ये चीज़ मेरे साथ हुई है, मेरी मेमोरी थोड़ी सी कमज़ोर हो गई है। अमाद मेरी बहुत अच्छी डाइट रखी हुई, मे भी इंशाल्लाह दोबारा से रिकवरी हो जाएगी। अभी टाइम ही कितना हुआ है, फ़ेब में हुआ है अज़ान, और आज जो है मार्च की जो है क्या है, देखने आप लोग, ये हालात है मेरे, ठीक है, डेट भी याद नहीं है मुझे। खैर जो भी है, इतना टाइम नहीं हुआ, अभी रिकवरी में थोड़ा टाइम लगेगा मुझे। अच्छा खैर, अमाद आ गए हैं, तो मेरे पास 2 क्वेश्चन थे अमाद, जो मुझे आपसे पूछने थे। पहला तो ये कि जब मैं प्रेगनेंसी में थी, मैंने आपको तंग किया दादा? नहीं, आपने खैर तंग नहीं किया। अच्छा खैर, तुम थोड़ा डिटेल से बताना। अभी सब्र ना, अभी तो सब्र। और दूसरा ये है कि आपकी क्या फीलिंग्स थी जब अजान आपको दिया? तो अब मैं कैमरा आपकी तरफ करती हूँ, ठीक है, तो यहाँ बैठ जाओ ना, फिर आप बताओ। यहाँ सही है। अभी हमने बेडशीट नहीं, पहले तो तुम ये बताओ कि मैंने प्रेगनेंसी में तंग किया तुम्हें?
नहीं, तंग तो तुमने बिल्कुल भी नहीं किया, बट ये कि काम इतने होते थे वो मैं अकेले खुद ही संभाल लिया था, क्योंकि हाँ, ये तो मैं था। पहले से ही करता हुआ आ रहा था, तो मेरे लिए कोई इतना मुश्किल था नहीं। क्योंकि मैं अपनी जो लाइफ है ना, वो वर्कआउट वगैरह जो भी करता था, तो उसमें सारे काम से रिलेटेड जो भी खाना पीना है XYZ, वो मैं खुद ही अकेले जो है सारा संभालता था, तो मेरे लिए कोई चैलेंजिंग टास्क था नहीं। तो अब ये है कि अब जब ये हुआ है, अब काम हो गया बढ़िया है। तो अब ये है कि अभी एक मरला और रही है इसके पेपर वगैरह चेंज करने का, वो सीखना है, वो कैसे होगा। तो बाकी तो और कुछ भी नहीं है। बाकी जब ये डॉक्टर ने दिया था बहुत अच्छी फीलिंग्स थी और यकीन नहीं आया था खैर, बट ये है यकीन क्यों कि नहीं आया? मतलब कहने का मतलब इतने छोटे में पेरेंट्स बनना एक अलग ही एक वो होती है कि हम खुद छोटे अभी तो भी छोटे नहीं नहीं है। मतलब एक होता है ना यार, जिम्मेदारी होती है, एक चीज़ होती है, तो एक हमारा तो अनप्लान प्रेगनेंसी थी ना, है। प्लान तो की ही नहीं थी हमने, बस ये तो बाय चांस। अल्लाह देता है, जब देना होता है तो अल्लाह ताला जो है वो दे देता है। हाँ। तो ये कि बहुत एक अच्छा फीलिंग्स है, कि अच्छा जो है कह सकते हैं कि लाइफ जो है ना एक अच्छी ट्रैक पे आ जाती है, मज़ा आता है। आपको भी जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती हैं। जिम्मेदार मगर ये है कि कुछ भी नहीं है, सब हो जाएगा इंशाल्लाह ताला, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। जब अजान को फर्स्ट टाइम देखा था कैसा लगा था? क्योंकि मैं तो ये ऐसी बात है। मतलब कि जब इसको देखा था, मैं छोटा था कि तो इतना सा ये बच्चा होता है, मतलब उठाने में ही डर लगता है, मगर ये कि बहुत माशाल्लाह लाल सुरख पठान था और देख के बहुत अच्छा लगा बिल्कुल। आयशा यही बोली थी गोरा है काला है, मैंने कहा गोरा है ये समझ रही है मेरे रंग मतलब में कलर की बात नहीं है, बट ऐसे ही होता है ना। नहीं ऐसा नहीं होता, ये सोच रही थी कि यार अम्मार का जो जो रंग है वो थोड़ा सा जो है जी नहीं, कोई नहीं, मैं मतलब ऐसा कि कुछ इतना नहीं बोल गोरा रही नहीं थी। है खैर। ऐसा मेरा कुछ भी नहीं बोल रही थी। हाँ देखो, खूबसूरती तो अल्लाह को भी पसंद है। हाँ। तो काले रंग भी इतना खूबसूरत होता तो है, ये गोरा कि रंग भी इतना माशाल्लाह खूबसूरत बेबी होता जो है बहुत प्यारा है, गोरा है, चिट्टा है, लाल है, सुरख है है। ये बात करने का नहीं बोला हाँ। मैंने। और कोई सवाल? और फिर लोग भी ना क्रिटिसाइज करते कलर की बात करें, तो ऐसा कोई बात नहीं है। हर इंसान कहता है उसकी औलाद जो प्यारी हो। प्यारी हो नहीं, हाँ। माशाल्लाह अल्लाह ने बहुत प्यारी दी है। हाँ, अल्लाह ताला जिंदगी सेहत वाला हाँ। दे। बाकी आप मेरे लिए कुछ कहना चाहते हैं? भाई मैं आपके लिए ये है कि आयशा ने जो है पूरे इस प्रेगनेंसी में बड़ी हिम्मत से काम किया है और कभी घबराई नहीं है माशाल्लाह से। और मतलब कि स्मूथली जिसे कहते हैं ना, लड़कियां जो है थोड़ी सी वो हो जाती हैं कि काम वाम नहीं करती, और जैसे बस प्रेग्नेंट हुई उसके बाद लेडी हो, इसने ऐसा कुछ नहीं किया माशाल्लाह से। आखिरी टाइम तक जो है ये लगी रही थी, तो लग नहीं रहा था इसको देख के जो है ना, तो माशाल्लाह बहुत एक्टिव है, सब कुछ है। और ये है कि बस that's मैं it। भी बोलूँगी कि ना एक्चुअली अमाद जो है ना, अमाद अगर मैं इतनी स्ट्रॉन्ग थी ना, अमाद में आपकी वजह से ही थी। क्योंकि जब मैं साथ में ऑफिस भी कर रही थी, अमाद का तो ऑनलाइन काम है, अमाद मोस्टली घर पर ही होता है, तो मैं जो है ना ऑफिस से घर आती थी, ज़्यादातर काम हुए हुए होते थे, अमाद मेरे पे नहीं छोड़ता था सारी चीज़ें, तो वो एक दिल से दुआ भी निकलती थी और मैं थकी भी इतनी होती थी। तो अगर मैं इतना स्मूथ गया है ना, तो इसमें तुम्हारा क्रेडिट भी जाता है कि तुम बहुत अच्छे हस्बैंड, और अब मैं देखें तुम बहुत अच्छे पेरेंट भी हो, क्योंकि ये खुद से सीख रहा है पैम्पर कैसे पहनाना है, फीडर बना के दे देता है, मैं रात को मुझे उठाता नहीं है, तो थैंक यू सो मच। तो मैंने बोला अमाद को भी लेना है, क्योंकि एक लड़की अकेले प्रेग्नेंट या माँ नहीं बनती, फादर भी इतना ही इन्वॉल्व ऐसा ही होता है, है ऐसा इसके ही है, अंदर। क्योंकि तो पूरी रात जगाता है ये, हाँ, पूरी रात जगाता है और दिन भर सोता है। तो मैं ये कहता हूँ कि तुम सो रात में, मैं दे और देता हूँ। अभी प्रेगनेंसी के बाद भी हमारा जो है ना मेरी डाइट का बहुत ख्याल रखता है। तो जितने भी हस्बैंड देख रहे हैं, तो मैं उनको भी यही बोलूँगी कि जो है ना बेबी के बाद ज़्यादा केयर होती है, औरत की ज़्यादा केयर। बेबी के बाद? हाँ। बेबी के बाद हाँ। तो वो कभी भी नहीं कम करनी चाहिए। हाँ ठीक है। ऐसा ही है बिल्कुल। आज कितने टाइम बाद ब्लॉगिंग करूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ क्या ना बोलूँ। मैं तो आता ही नहीं हूँ खैर व्लॉग में, यही है हाँ, लगी रहती मुझे है बहुत अकेले। शौक है ना। और ये माशाल्लाह बहुत ज़्यादा जो है इसको शौक है, क्रेजी है। और जो देख रहा है, जो नहीं देख रहा, वो कोशिश करें इसको शेयर करें और जो है लाइक करें, फॉलो करें, ताकि इससे क्या होगा कि इसको मोटिवेट होगी और ये माशाल्लाह बहुत ज़्यादा व्लॉगिंग फिर करेगी, क्योंकि इंशाल्लाह। इसको बड़ा शौक है व्लॉग का, ये मुझे पकड़ पकड़ के लाके बिठाती है। तो प्लीज़ इसको जो सपोर्ट करें।